हमें इंग्लिश में बाज़ दफ़ा एग्रीमेंट शो करना पड़ता है, यानी कि एक शख्स ने एक काम किया और दूसरा भी राज़ी है या दूसरा भी करता है, विलिंग है उसमें। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ हम कह लें कि एडवर्ब्स यूज़ करते हैं, जैसे टू, आल्सो और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं एग्रीमेंट शो करने के लिए। और बाज़ दफ़ा एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी यूज़ किया जाता है। तो एक सो प्लस बी से मुराद यहाँ पर कोई भी हो, इज, एम, आर, वाज, वर, शुड, कैन, कुड, मतलब कोई भी मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आ सकता है और उसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। रिपीट उसको एग्री करने के लिए स्टेटमेंट को जो एक ने किया वो दूसरा भी करता है, तो उसको रिपीट करने की। फॉर एग्जांपल आई एम हैप्पी, अब यहाँ पर एम बी की ही फॉर्म है, आपको पता है, तो ये बी मैंने बताया। आई एम हैप्पी सो आई एम, आप देखें अब मैं कहता हूँ कि मैं खुश हूँ, सो आई एम, मैं आगे इसका रिपीट करके आंसर जब लिखूंगा उसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं भी खुश हूँ। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी एक फ़िक्रे में गड़बड़ है, ये होना चाहिए जैसे कि शी इज़ हैप्पी, हम ऐसे कर लेते हैं, शी इज़ हैप्पी सो एम आई। अब वो लड़की खुश है, अब ये बी जो है ये इज़ जो है ये बी की फॉर्म है, सो वो लड़की खुश है, सो एम आई, इसका मतलब है आई एम हैप्पी टू, वो लड़की खुश है और मैं भी खुश हूँ। अब मैंने आगे क्या करना है, सो एम आई, यानी कि आपने देखा सो एम और ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गई आई, सो एम आई यानी कि मैं भी खुश हूँ, तो इसने रिपोर्ट किया। फिर एक और देखें, शी इज़ गोइंग, वो जा रही है, सो इज़ ही। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि वो जा रही है और साथ वो लड़का भी जा रहा है। मैंने इज़ क्यों रिपीट किया, क्योंकि वो पीछे आ रहा था कि वो भी जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू को मैं लिखूंगा सो इज़ ही, ये इसकी स्टेटमेंट का एग्रीमेंट है कि एग्री करता है वो भी इसके साथ, वो भी जा रहा है। इन दोनों का एक इस चीज़ में कोई इख्तलाफ नहीं है, एक जा रहा है तो दूसरा भी, यानी कि टू की स्टेटमेंट को ही इज़ गोइंग टू हो गया। इसी तरीके से ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। मैंने कोशिश की है कि मैं डिफरेंट टेंसेज में अप्लाई करूं ताकि आप इसका फ़र्क देख सकें। किसी भी फिक्रे में ये आ सकता है, किसी भी टाइम में आ सकता है। फॉर एग्जांपल अब ये पास्ट हो गया, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया, सो डिड आई, वो स्कूल गया और मैं भी, इसका मतलब है आई टू वेंट टू स्कूल, मैं भी गया, सो डिड आई मैंने लिख दिया, इसका मतलब है कि मैं भी गया। एक और एग्जांपल देखें, ही शुड स्लीप, उसे सोना चाहिए, सो शुड आई, उस लड़के को सोना चाहिए और मुझे भी, सो आई टू शुड स्लीप, इसका मीनिंग हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा सो शुड आई का मीनिंग है कि यहाँ पर आपने उस स्टेटमेंट को इंडोर्स किया कि वो उसे सोना चाहिए और प्लस मुझे भी सोना चाहिए। सो यहाँ पर आपने याद रखना, एग्रीमेंट शो करने के लिए आपको सो और उसके साथ बी, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर कुछ भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट जो आ रही है उसको रिपीट कर देना। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइटिंग स्ट्रक्चर है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप क्या कहेंगे, दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, शी इज़ हैप्पी मी टू, हम ये भी कह सकते हैं वो हैप्पी है मैं भी खुश हूँ, तो मी टू उसका अल्टरनेटिव है। इसलिए शी इज़ गोइंग मी टू, अब मैं भी जा रहा हूँ, या ही टू कह दूँ अगर उस लड़के को लेना है, तो ही इज़ गोइंग, शी इज़ गोइंग ही टू। लेकिन ज़्यादा बेहतर जो है वो स्ट्रक्चर आपको अल्टरनेटिव आने चाहिए, तो आपको इस तरीके से अप्लाई करना। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का कमेंट बॉक्स में इजहार करें। अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लाएं। थैंक यू वेरी मच।